जय मसीह के दोस्तों जब भी हम इस संसार में लड़ाई या फिर लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, चाहे उसमें यूरोप, यूक्रेन हो, चाहे अन्य कोई भी देश क्यों ना हो, जब भी युद्ध की बात आती है तब एक ही बात, एक ही सोच हमारे मनों में आती है कि क्या अब दुनिया का अंत निकट है? क्या यह दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा और यह दुनिया तबाह हो जाएगी? दोस्तों, ऐसे ढेरों विचार एक आम मनुष्य के जीवन में भी आते हैं और यह बात सच भी है कि हम दुनिया के अंत के समयों में जी रहे हैं, जिस प्रकार वचन हमें समझाते हैं। क्योंकि वचन तो यह भी हमें कहते हैं कि जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा भी सुनो तो हमें घबरा नहीं जाना है, क्योंकि यह पीड़ाओं का आरंभ है, यह शुरुआत है। परंतु हम बहुत समयों से ऐसी चर्चा, ऐसी लड़ाइयों के बारे में देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और इस वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान वॉर के बारे में भी हम अब देख चुके हैं कि स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। और दोस्तों, अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है तो दोस्तों इसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। परंतु हर कोई अनुमान लगा रहा है कि यह होगा, वह होगा। परंतु दोस्तों, किसी को भी नहीं मालूम कि इसका अंत कैसे हुआ। जो शुरुआत तो हुई थी पहलगाम अटैक से, परंतु यह कब जाकर, किस जगह पर जाकर रुकेगा, इसकी किसी के भी पास जानकारी नहीं है। परंतु हम मसीही लोगों को एक बात जो करनी है ऐसी घड़ी में, ऐसी विपरीत घड़ी में, और वह यह है कि प्रार्थना। परमेश्वर तो यह चाहता है कि हर एक लोग मन फिराए, हर एक लोग पश्चाताप करे और शांति से मसीह यीशु के पीछे चले। चाहे इस संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु मनुष्य ही अपने आप में फंसकर ऐसे मार्गों को चुनता है जो कि नाश की ओर जाते हैं। परंतु फिर भी मुझे और आपको इस वर्तमान समय में भी प्रार्थना करना है हर एक लोगों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी युद्ध होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, इसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं होता। इसलिए कोई भी देश या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता कि युद्ध हो या फिर युद्ध हुआ हो तो आगे बढ़े, परंतु जितना भी हो सके जल्द से समाप्त होने पाए। परंतु दोस्तों, दिन प्रतिदिन जब हम यह चर्चा सुनते हैं तो हम मसीही लोगों के लिए भी एक चेतावनी भरा संदेश है कि हमें इस समयों में जागृत होना है। इन समयों में, वर्तमान समयों में हमें और भी दृढ़ विश्वास के साथ वचनों में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हम अंत के समयों में चल रहे हैं। यद्यपि अंत नहीं हुआ है, परंतु हम जो है वह अंत के समयों में चल रहे हैं और इस अंत के समयों के चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था कि लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा और भी ऐसी बातें, भूकंप से लेकर, बाढ़ से लेकर बहुत सारी जो बातें की गई थी वे भी हम अब देख रहे हैं। और अब इन वर्तमान समयों में आपको और मुझे जागृत होने की ज़रूरत है। जितना भी हो सके परमेश्वर के भय में जीवन बिताने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं देशों से यह चर्चा सुनते ही आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम इस बात की चर्चा सुन रहे हैं कि यह देश उसके विरुद्ध चढ़ाई कर रहा है, वह देश उसके विरुद्ध में चढ़ाई कर रहा है, और हम ऐसी घटनाओं को अब दिन प्रतिदिन सुनते ही आ रहे हैं। दोस्तों, प्रार्थना कीजिए आप और मैं जहाँ पर भी रह रहे हैं उस देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी देश के लिए ही नहीं परंतु हर एक देशों के लिए प्रार्थना कीजिए कि जितना भी हो सके शांति से जीवन बिताने की कोशिश करें हर एक देश के लोग, हर एक कंट्रीज के लोग। क्योंकि जब भी युद्ध होता है उसमें फ़ायदा किसी का नहीं होता है। सिर्फ बाहर से दिखने में यह बहुत ही अच्छा लगता है बाहर के लोगों को, परंतु इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, जितना भी हो सके प्रार्थना में आगे बढ़िए, प्रार्थना कीजिए हर एक देशों के, हर एक लोगों के लिए, हर एक आत्माओं के लिए जो कि अब इस वर्तमान समयों में जीवन जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक आत्मा स्वर्ग में जाने पाए। क्योंकि दोस्तों, इस संसार का अंत तो होना तय है एक ना एक दिन, और हर एक मनुष्य का मरना भी तय है। जिस प्रकार वचन कहता है कि हर एक मनुष्य का
अंत जरूर होगा और उसके बाद न्याय का होना। उसी प्रकार कोई भी बचने ना पाएगा, परंतु जो भी मसीह के पीछे चलने पाएगा, जो भी मसीह यीशु को ग्रहण करके उसके वचनों के अनुसार जीवन जिएगा, वे ही उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। दोस्तों दिन प्रतिदिन दुनिया में बहुत ही कुछ अलग होता जा रहा है, इसलिए जितना भी हो सके अपने मसीही जीवन में सावधान होइए, क्योंकि ऐसी घटनाओं को हम अब दिन प्रतिदिन और भी सुनते ही जा रहे हैं और हमें इन वर्तमान समयों में जागृत होने की ज़रूरत है। कहीं हम इस संसार में खो ना जाए, कहीं हम इस संसार की मोह माया में जकड़ ना जाए, जबकि हमारा राज्य, हमारा घर अलग है। और जितना भी हो सके उस स्वर्ग राज के लिए आप अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि जितना भी हो सके आप उस स्वर्ग राज के लिए तैयार होने पाए, वचनों के आधारित, प्रार्थना के आधारित और अपने जीवन में मसीही वचनों के आधारित जीवन जीने की मुझे और आपको कोशिश करनी है। आप और मैं कहीं से भी क्यों ना हो, किसी भी जगह से क्यों ना हो, हमें अब जागने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आप अनुमान लगा लीजिए कि जब हम दिन प्रतिदिन ऐसी बातों को बढ़ते हुए देखते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी बहुत ही भयावह दिन आ पड़े। इसीलिए दोस्तों जितना भी समय रह गया है हमारे जीवन में, उन दिनों में आप और मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें, ताकि जब हम इस संसार से भी विदाई लें तब हमारे लिए स्वर्ग होने पाए। और विशेष करके प्रार्थना कीजिए उस वॉर के लिए कि यह युद्ध आगे को ना बढ़े, ना ऐसी कोई हरकत करे कि जिससे यह युद्ध आगे बढ़ने पाए, क्योंकि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो नुकसान इसमें बहुत ही होगा। आम जनता जो है वह भी इस युद्ध के घेरे में आ सकती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। आने वाले समय में एक जीतेगा एक हारेगा, यह तो होना तय है, परंतु दोस्तों इसमें नुकसान बहुत ही भारी हो सकता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इसमें बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रार्थना कीजिए हर एक लोगों के लिए, हमारे देश के हर एक सदस्यों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि वचन हमें ऐसा ही सिखाता है। हमें हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हमारे पीएम के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें हर एक के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे जवानों के लिए हो, चाहे इस सरकारी पुलिस के लिए हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें हर एक के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हर एक के साथ रहे और हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।